Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Planck's quantum theory. This theory has taken from the chapter 2 atomic structure. Student, this theory was presented by Max Planck in the 19th century. In this theory, Max Planck explained the emission and absorption of radiations emitted by a heated object or black body or hot object. मिक्स प्लांक्स ने हीटेड ऑब्जेक्ट पे या ब्लैक ऑब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा स्टडी किया था. वो सोचते थे कि जब भी हम किसी ब्लैक बॉडी को या हीटेड बॉडी या एक बॉडी को हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी की वजह से वो हीट ऑफ हो जाता है. इसी तरह जब हमारे पास हीटेड ऑब्जेक्ट हो तो उससे एनर्जी एमिट होती है और उस एनर्जी एमिशन की वजह से वो कूल हो जाती है. अब वो सोचते थे कि जब ये हीट अप हो जाते थे या कूल हो जाते थे या एनर्जी ऑब्जर्व करते थे या एनर्जी एमिट करते थे तो ये एनर्जी किस फॉर्म में ऑब्जर्व करते थे और किस फॉर्म में इसको एमिट करते थे. तो उसने बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद ही अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी is emitted or observed by object, by a black body, by a heated object. So this energy observed or emit in a form of a small waves unit or a small wave packets or pulses. This small packets or waves emitting will be in discontinuous form. Discontinuous form. Will be in discontinuous form. Discontinuous form कौन सा फॉर्म होता है? देखिए waves हमारे पास 1, 2, 3 तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यू फॉर्म्स होता है. अब एक कंटिन्यू फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यू फॉर्म ये होता है, लेकिन हमारे पास जो एमिशन या रेडिएशन होती है तो ये डिसकंटिन्यू फॉर्म में होती है. अब यहाँ पे देख सकते हैं वन वेव यूनिट, सेकंड वेव यूनिट, बहुत सी वेव यूनिट इन अ फॉर्म ऑफ वेव यूनिट डिसकंटिन्यू फॉर्म में होती हैं. लेकिन अगर ये हमारे पास ये एमिशन या ये ऑब्जर्प्शन हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ लाइट हो तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फोटॉन्स. फोटॉन, दिस वेव पैकेट्स को कहते हैं हम फोटॉन्स. इसको हम फिर कहेंगे फोटॉन्स. अब सेकंड जो पोस्टुलेट है, अब हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट स्टेट दैट द एनर्जी एसोसिएट विद ईच वेव पैकेट्स or quantum of radiation is directly proportional to the frequency of the radiation. हमारे पास जितनी एनर्जी ज़्यादा हो उतनी ही फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. जितनी एनर्जी कम होगी, जितने क्वांटम्स कम होंगे उतनी ही फ्रीक्वेंसी कम होगी. अगर हमारे पास ये क्वांटम्स कम है तो इसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होगी. अगर ये वेव्स जो है ये ज़्यादा है, ये वेव पैकेट ज़्यादा होंगे तो उसके साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी. अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मैं लिख सकता हूं कि E इज इक्वल टू एच म्यू. अब H जो है, H हमारे पास क्या है? ये प्लांक्स कांस्टेंट है. प्लांक्स कांस्टेंट है और इस प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो 6 बराबर है 6.625 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड. ये जूल सेकंड के बराबर है. और इसको हम एक और भी कहते हैं प्लांक्स इक्वेशन. इसको हम प्लांक्स इक्वेशन भी कहते हैं. जितनी एनर्जी ज़्यादा हो, जितनी हमारे पास वे पैकेट ज़्यादा हो उतनी ही फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा होगी. जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास वे पैकेट ज़्यादा है. दैट्स व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. द पोस्टुलेट नंबर 3 stated a body can emit or observe energy only in terms of integral multiple of quantum. या हमारे पास ये क्वांटम जो है ये पैकेट्स जो है ये मल्टीपल करेंगे. अगर मैं लिखूं कि इन ई एन का मतलब एनर्जी एंड द
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्वांटम, ये क्वांटम हमारे पास एनर्जी, ये n इज द क्वांटम and the total energy is equal to बराबर है हमारे पास the quantum of Planck constant and frequency इनके बराबर है. तो that was the third postulate of Planck's quantum theory. So thanks for watching.